Assalamu alaikum. Welcome to Statistics Technique channel. This is your instructor Amna Kiran. Today we'll discuss the very important concept of statistics or the presentation of the data, and it will also helpful be in the chapter number 3 that is related to the types of averages. So I'm going to discuss what is basically frequency distribution and then the cumulative frequency distribution. So let's start. You can see that frequency distribution, the organization of data set into different classes or groups with the number of observation in each class or group is called the frequency distribution and the number and denoted by the f. So स्टूडेंट्स, इसमें आपके पास होगा क्या कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में हमने क्लासिफिकेशन और टैबुलेशन को डिटेल में डिस्कस कर लिया है प्रीवियस लेक्चर के अंदर। अब इसमें आपके पास क्या होगा कि आपके पास जो जब क्लासिफिकेशन में हमने अपनी जो पॉपुलेशन थी, हमारा जो डेटा, हमारी जो सैंपल थी, हमारी जो पॉपुलेशन थी, उसको हमने डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट किया था, डिवाइड किया था। सपोज हमने कहा था कि हमारे पास एक पॉपुलेशन है, उसको हम एरिया वाइज रूरल और अर्बन एरिया के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, या हमारे पास एक पॉपुलेशन हम उसको जेंडर वाइज मेल और फीमेल के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हम, या फिर आपके पास जो है वो आपके पास किसी क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हैं, आप उस पर क्लास में जो है जेंडर वाइज आप उसकी बना सकते हो, ग्रुपिंग बना सकते हो अगर हमारे पास दोनों जेंडर हैं क्लासरूम के अंदर। या फिर आप स्टूडेंट की जो है वो कैलिबर के लिहाज से हाई कैलिबर स्टूडेंट, जो मीडियम कैलिबर स्टूडेंट है, जो लोअर कैलिबर स्टूडेंट है, उनकी आप ग्रुपिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये हमारे पास वही जिसका हम लेके चलेंगे क्लासिफिकेशन होती है। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा कि जब जो हमने क्लासिफिकेशंस के अंदर ग्रुप्स या क्लासेस बनाई हैं, उन क्लासेस को जो है वो वैल्यूज असाइन करना। वैल्यूज असाइन करने का मतलब क्या होगा कि सपोज मेरे पास, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी, पॉपुलेशन थी, तो पॉपुलेशन के अंदर जो है वो अब ये बताना कि मेरे पास अगर गुजरात सिटी में बात करते हैं, अगर मैं गुजरात सिटी ऑफ पाकिस्तान की, तो उसमें मेरे पास सपोज के जो है वो 28 लाख और 30 लाख जो है वो गुजरात सिटी की पॉपुलेशन है। तो उसमें जो है वो अब उनको डिवाइड, मैंने अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया जेंडर वाइज। अब उसमें आपके पास जो है वो जब जेंडर वाइज डिवाइड हुई है, जिस तरह ये आप टेबल क्लासिफिकेशन में देख सकते हैं, ठीक है, ये हमने आगे इनको डिवाइड किया, लेकिन अब उनके अंदर फिर क्या है कि हर एक के अंदर जो है वो वैल्यूज, जो ये वैल्यूज असाइन करना होंगी, इनको आप फ्रीक्वेंसी कहेंगे। लाइक जिसका मैंने अभी आप एग्जांपल दिए, ठीक है, गुजरात सिटी है तो उसकी पॉपुलेशन जो है वो अगर 30 लाख है, उसमें 10 लाख जो है अगर फीमेल्स हैं, 20 लाख मेल्स हैं, तो वो जेंडर वाइज उनकी ग्रुपिंग करके उनको पर्टिकुलर वैल्यूज भी देना कि कितनी जो है वो एक क्लास के अंदर जो है वैल्यू अकर हो रही है। अब अगेन ये आप डेफिनेशन देखें, दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा सेट इनटू डिफरेंट क्लासेस और ग्रुप्स विद द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन ईच क्लास और ग्रुप इज कॉल्ड दी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और हम इसको क्या कहेंगे, यानी कि हर जो है वो कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हर ग्रुप के अंदर आ रही हैं, और इसको आप नोट किसके साथ करेंगे, स्मॉल एफ के साथ। देन आपके पास है यहाँ पे सेकंड पॉइंट, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉलोइंग इन पर्टिकुलर कैटेगरी इज रेफर्ड एज द क्लास फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी कि एक पर्टिकुलर जो कैटेगरी है, जो पर्टिकुलर ग्रुप है, उसको आप क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास। अब यहाँ पे ये एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन की है, आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है वो वेरिएबल था नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर हाउस। ठीक है, कोई भी आप कह लें कि मैंने कॉलोनी ली, उस कॉलोनी के अंदर मैंने देखना था कि जो है वो हर घर के अंदर जो है वो कितने किड्स जो है वो हैं मौजूद हैं। अब मैंने जो है वो एक इनकी रेंज बना ली कि 0 हो सकता है कि किसी के घर कोई किड ना हो, देन 1, देन 2 किड्स हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 या 6 हो सकते हैं। जब मैंने डेटा कलेक्शन की तो उसमें मुझे पता चला कि जो है वो 2 होम्स ऐसे हैं जिनमें कोई किड नहीं है। ठीक है, तो इस ये मीन्स कि ये जो 2 है ये आपके पास क्या हो जाएगी, ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी किसकी, 0 ग्रुप की। इसी तरह 3 मेरे पास स्टूडेंट होम्स ऐसे हैं जिनमें एक किड है, 10 होम्स ऐसे हैं जिनमें 2 किड्स हैं।
तो ये देखें, ये मेरे पास क्या है कि हर पर्टिकुलर जो है वो ग्रुप, यानी कि ये हमारे पास ग्रुप्स हैं और ये उनकी फ्रीक्वेंसीज है, तो हर पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर कितने मेंबर्स जो है वो लाई कर रहे हैं। तो ये आपको फ्रीक्वेंसी बेसिकली ये कॉन्सेप्ट बताती है। ठीक हो गया। अब इसमें आपके पास जो है फर्दर हमारे पास, और ये जो है ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है बहुत ज़्यादा ग्रुप डेटा के अंदर जो है ये हेल्पफुल होती है, बिकॉज हमारे पास जो है वो ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा में जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस इसी बेस पे होता है। ठीक है, डेटा में जो डेटा की प्रेजेंटेशन होती है ना, उसकी डेटा की प्रेजेंटेशन के अंदर हमारे पास जो है वो दो तरह की जो है वो चीज़ें आती हैं। एक आपके पास अनग्रुप्ड डेटा आ जाता है और एक आपके पास आ जाता है ग्रुप्ड डेटा। अब जो अनग्रुप्ड डेटा है, सपोज जिस तरह मैं पीछे आपको चैप्टर नंबर 1 में बताती रही हूँ कि सिंपल हमने किसी जगह पे जाके इंफॉर्मेशन जो है उसको कलेक्ट कर लिया, यानी कि मैं क्लास के स्टूडेंट किसी भी क्लास में जाती हूँ, ठीक है, और मैं वहाँ पे जाके जो है उनके स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो उनसे डिस्कस करना स्टार्ट कर देती हूँ, तो वो मेरे पास एक अनग्रुप डेटा फॉर्म में हो जाएगी। लाइक आप कह लें कि यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसको लिख के बताती हूँ। सपोज के जो है वो मैं एक क्लास में गई हूँ, मैंने वहाँ पे जो है उनसे पूछे हैं कि आपके पास जो है वो स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के अंदर जो है अगर प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ी हुई है तो उसमें क्या मार्क्स की जो है वो रेशियो है। अगर 100 मार्क्स का पेपर था तो रोल नंबर 1 है, अगर वो बताता है जी मेरी 80 मार्क्स है, रोल नंबर 2 है वो बताता है 90 थे, रोल नंबर 3 है वो बताते हैं 65 थे, रोल नंबर 4 है बताता है 69 थे, रोल नंबर 5 है वो बताते हैं जी 56 है। ठीक है, 67 है, 89 है, 98 है, ठीक है, 39 है, देन 98 है, देन 89 है। ये मेरे पास डिफरेंट स्टूडेंट्स की जो है ये इंफॉर्मेशन आ रही है। तो ये इस फॉर्म में जो मैंने डेटा लिखा हुआ इसको मैं कहूँगी अनग्रुप्ड डेटा। ठीक है, कि जो आई सिंपली विजिट एनी प्लेस और एनी पर्सन एंड आई सिंपली आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम दैट पर्सन और फ्रॉम, यानी कि मैं अपनी जो पॉपुलेशन होगी उसके रिलेटेड में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो ये मेरे पास हो जाएगा एक अनग्रुप्ड डेटा। लेकिन जैसे ही मैं इसको फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगी, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मेरे पास जो है कि जैसे ही जो है वो हम इनकी एक प्रॉपर ग्रुपिंग कर लेंगे कि मैंने वहाँ पे जो है, अब मेरे पास दूसरी आप एग्जांपल, अगर इसी एग्जांपल को ग्रुप डेटा वाली को अनग्रुप फॉर्म में करना चाहे तो मैं एक और डेटा सेट ले लेती हूँ। ठीक है, तो इसमें मेरे पास क्या आ जाएगा कि सपोज करें लाइक यहाँ पे मैं लिखी हूँ कि मेरे पास जो है वो कितनी फैमिलीज हैं जिनमें कोई किड नहीं है। अब मैं एक कॉलोनी मैंने विजिट की, ठीक है, और उसके अंदर सपोज हाउस नंबर 1 था, उनमें 2 किड्स थे, ये मैंने उनका डेटा नोट कर लिया। देन हाउस नंबर 2 था, उनमें 3 किड्स थे, अगले में 2 थे, फिर उससे अगले में 2 थे, फिर उससे अगले में 4 थे, उससे अगले में 0 था, उससे अगले में 5 थे, उससे अगले में 2 थे, उससे अगले में अगेन 2 थे, उससे अगले में 3 थे, उससे अगले में 4 थे, ठीक है, इससे अगले में 5 थे, फिर 7 थे, फिर 1 था, फिर 0 था, फिर 2, 3, फिर 2, फिर 2, ठीक है, इस वन, यानी कि एक डेटा। अब ये है कि बस ये एक रॉ फॉर्म में डेटा है, ठीक है, इसकी कोई एक मीनिंगेबल एक हमारे पास जो है वो फॉर्म नहीं बन रही। तो मैंने क्या किया कि मैंने जैसे ही इसको जो है वो ग्रुप फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो एक मेरे पास एक बिल्कुल एक बहुत अच्छा सा उसका जो है व्यू आना शुरू हो जाएगा, और उस जो है वो ग्रुप डेटा का जो है वो यूटिलाइज करना जो है उसके लिए वो मेरे लिए ज़्यादा फिजिबल हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा, रीडर के लिए जो है वो ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। अब वो फ्रीक्वेंसी, जिससे मैंने आपको ये बताया कि ये हमने फ्रीक्वेंसी बताई थी कि हर जो है वो ग्रुप के अंदर कितने मेंबर्स लाई कर रहे हैं, कि इसमें 0 फैमिली थी तो उसमें सॉरी 0 हो जिनमें चिल्ड्रन है पर फैमिली, वो हमारे पास 2 हैं, फिर 1 है वो 3,
ऐसे लोग हैं जिनके पास जो है वो एक किड है, फिर 10 ऐसे हाउसेज हैं जिनके पास 2 किड्स हैं, तो ये आपके पास एक ग्रुप्ड डेटा की फॉर्म भी बन जाती है। ठीक है, कि यानी ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा में डिफरेंस क्या आएगा कि आपके पास जो है वो आपके डेटा के अंदर जो है वो जब एक डेटा को बिल्कुल एक रॉ फॉर्म में आप रखोगे तो दैट विल बी अनग्रुप्ड डेटा, लेकिन जैसे ही आप उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में ले आओगे तो वो आपके पास एक ग्रुप्ड डेटा की फॉर्म में चला जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक अगली है टेक्निक है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी आपकी फ्रीक्वेंसी की डिस्ट्रीब्यूशन के साथ रिलेट करती है, इसलिए मैंने इन दोनों वीडियोस जो है इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को अटैच किया है। अब यहाँ पे आपके पास है, इसकी हम डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, cumulative frequency distribution is a form of frequency distribution that represent the sum of a class and all classes below it। ठीक है, यानी कि हर फ्रीक्वेंसी का जो है वो सम होगा किसके साथ, जो भी उससे बिलो यानी कि उससे प्रीवियस जो क्लास है उसके साथ इसका सम होगा। CF ऑफ लास्ट क्लास शुड बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, और जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको हम CF भी कह सकते हैं उसकी जो लास्ट क्लास है उसकी वैल्यू किसकी इक्वल होनी चाहिए, जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है उसकी जब आप सम करेंगे। अब आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि मेरे पास वही मैंने एग्जांपल ली, नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर हाउस थी, ये उनकी फ्रीक्वेंसी थी। अब मैंने जब इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है तो व्हाट आई विल डू के जो CF की वेरी फर्स्ट वैल्यू होती है वो आपकी फ्रीक्वेंसी वाली ही वैल्यू आपने मेंशन करनी होती है, इसमें कोई चेंज नहीं आता बिकॉज जिस नो प्रीसीडिंग वैल्यू बिफोर दिस ट्रू। ठीक है, जो हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, सो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वही इसकी CF बनेगी। देन आपने क्या करना है, ये CF वैल्यू आई है, ये प्रीसीडिंग वैल्यू बन गई है, इसको अगली फ्रीक्वेंसी के अंदर, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी और ये CF ये आपस में ऐड अप होंगे, तो ये 2 + 3 आपके पास इक्वल्स टू 5 बन जाएगा। देन आपने क्या करना है, अगली आपके पास तीसरी वैल्यू है 10 10 10 जो है इसके बाद 10 को आपने किसके अंदर ऐड करना है कि इससे प्रीसीडिंग CF हमारे पास क्या था 5 5 + 10 आपके पास 15 आ गया। देन 7 है, 7 + 15 22। ठीक है, तो ये सो ऑन हमारे पास। देन 5 + 22, देन 3 + 27, देन 2 + 30, तो ये आपके पास आ गया 32। तो ये देखें ये इसकी लास्ट वैल्यू आ गई। अब उसके बाद ये एक पॉइंट है CF ऑफ लास्ट क्लास शुड बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। अब इन फ्रीक्वेंसीज का अगर हम सम करते हैं, सम मतलब you have to simply add up these values like 2 + 3 + 10 + 7 + 5 + 3 and +2, then हमारे पास इसका सम आ रहा है 32। अब देखें इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू और इसका जो सम है ये आपस में इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं आते तो इट मीन्स देयर समथिंग there is like a mistake in the calculation of cumulative frequency distribution, so you have to recheck this value. So this is all about the frequency distribution and cumulative frequency distribution. Hope so you people have understand it clearly. So in next lecture I will tell you something about the other terminology of presentation of the data class, mark, class boundary, etc. So till then, Allah Hafiz, take care of yourself.